बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका करने की फजीलत। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सदका करने में जल्दी क्या करो, इसलिए कि बला सदके को फांद नहीं सकती। अगर कोई बला मुसीबत आने वाली होती है तो वह सदके की वजह से पीछे रह जाती है। एक ज़ईफ़ हदीस में आया है कि सदका बुराई के 70 दरवाजे को बंद करता है। एक हदीस में आया है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मालों को ज़कात अदा करके पाक करो और अपने बीमारों को सदक़े से इलाज करो और मुसीबतों की मौज़ों का दुआ से इस्तकबाल करो। कंजुल उमान में कई हदीस के ज़ैल में यह मज़मून आया है कि अपने बीमारों को सदक़े से दवा किया करो। और तजुर्बे में इसका शाहिद है कि कसरत बीमारों की शिफा है। एक हदीस में आया है कि सदक़े से बीमारों का इलाज किया करो कि सदका आबरू रेजियों को भी हटाता है और बीमारियों को भी हटाता है और नेकियों में इजाफा करता है और उम्र बढ़ाता है। एक हदीस में आया कि सदका करना 70 बलाओं को रोकता है, जिनमें कम दर्जा जुजाम की और बर्स की बीमारी है। एक और सही हदीस में आया है कि जब कोई शख्स किसी मुसलमान को कपड़ा पहनाया तो जब तक पहनने वाले के बदन पर एक भी टुकड़ा उस कपड़े का रहेगा, पहनाने वाला अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। एक हदीस में है कि सुबह के सवेरे सवेरे सदका कर दिया करो, इसलिए कि बला सदका से आगे नहीं बढ़ती। उलेमा ने लिखा है कि सदका मरने के वक्त शैतान के वसवसे से महफूज रखता है और मर्ज की शिद्दत की वजह से नाशुक्री के अल्फाज कहने से हिफाजत करता है और ना कहानी की मौत को रोकता है। गरज हुस्न खात्मा का मुआयन है। एक हदीस में है कि सदका कब्र की गर्मी को जायल करता है और आदमी क़यामत के दिन अपने सदके के साए में होगा, यानी जितना ज़्यादा सदका करेगा उतना ही ज़्यादा साया होगा। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जो जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नुम से दूर रखे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बहुत बड़ी बात पूछी और वह बहुत अच्छा अमल है सदका देना। हदीस शरीफ में है, जिस शख्स ने किसी शख्स को जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था उसे कपड़ा पहनाया और इसकी इज्जत बढ़ाई, अल्लाह करीम ऐसा करने वाले शख्स को जन्नत का जोड़ा पहनाएगा। जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया अल्लाह उसे जन्नत के फल खिलाएगा। जिसने किसी प्यासे को पानी पिलाया उसकी प्यास बुझाई, अल्लाह करीम उसे जन्नती शरबत पिलाएंगे। सदक़े की बरकत से अल्लाह का अज़ाब ठंडा हो जाता है। अगर अल्लाह को राज़ी रखना हो तो सदका खैरात करते रहो, ताकि उसकी बदौलत आपको दुनिया और आखिरत में खुशहाली मिल सके और ज़िंदा रहते आपको किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जो शख्स हराम माल से सदका देता है वह उस शख्स जैसा है जो नाका कपड़ों को पेशाब से धोता है, जिससे और भी नाकपाक हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब कभी खाना लाया जाता तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ लेते कि ये सदका है या तोहफ़ा, और कोई कह देता कि ये सदका है तो आप साहबा से फरमाते तुम लोग खाओ, और अगर यह कह देते कि पेशकश है तो अपने दस्ता मुबारक बढ़ाकर नोश फरमाया शुरू कर देते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका फ़ित्र देने वाले को हर दाने के बदले में 70,000 महल मिलेंगे, जिनकी लंबाई मशरिक़ से मगरिब तक होगी। हदीस शरीफ में है कि अपने चेहरे को आग से बचाओ, अगरचे खजूर के एक टुकड़े से ही क्यों ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदका गुनाह को इस तरह मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देती है। जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया अल्लाह उसे जन्नत के फल खिलाएंगे। जिसने किसी प्यासे को पानी पिलाया और उसकी प्यास बुझाई अल्लाह करीम उसे जन्नती शरबत पिलाएंगे। हदीस शरीफ में है कि 7 आदमी ऐसे हैं जिन्हें उनके सदक़े का सवाब मौत के बाद भी दिया जाएगा। एक जो शख्स इल्म सिखाए, दूसरा नहर बना दे, तीसरा कुआं खोद दे, चौथा पेड़ लगा दे, पांचवा मस्जिद बना दे, छठा कुरान पाक को तरवे में छोड़ जाए, सता एक नेक लड़का छोड़ जाए जो उसके लिए दुआ इस्तग़फ़ार करता रहे।